Hello students, I am Ravi Kumar. Come with your new exercise 2.3 of chapter 2. ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर का. तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है. सो टुडे वी फेस सम वर्ड प्रॉब्लम्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन. कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सतीश टेक्स 1/2 आवर रीच टू स्कूल एंड हिज सिस्टर इज 90 मिनट. सो बताना है कि आपको दोनों में से कौन पहले स्कूल पहुंचता है. ठीक है, ये तो भाई बहन की कंपटीशन है. सो पहले हम लिखेंगे सतीश टेक्स टाइम. सतीश ने कितना टाइम लिया भाई? 1/2 आवर. ठीक है. सो पहले तो इसको पहले नॉर्मल कर लें, क्योंकि मिक्स पे तो हम कुछ वर्क कर ही नहीं सकते हैं. सो पहले ये कैसे करेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से प्लस. सो 1 2 जा 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2. ऐसा ही होता है, पहले ही बताया जा चुका है. 1 2 2 प्लस 3 1 इज 3/2. और ये क्या है? हावर. बट आप क्वेश्चन में फिर से देखें, जो आपकी स्क्रीन में फिर से दिखा रहा है कि उसकी सिस्टर जो है मिनट में जा रही है और ये हावर में. हाउ इज पॉसिबल? दोनों को पहले तो हम यूनिट्स को सेम करना होगा, आवर. सो वी नो दैट कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. ठीक है. So we know that 1 hour is equal to 60 minutes. So we have 3/2 hour. So is equal to कितना हो जाएगा? 3/2 into 60 मिनट. ठीक है, कैंसिल करके देखें इसे, क्या हो जाएगा? 3 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3 ये 1 जा, ये 3 और ये 0. So 3 3 जा 3 इंटू 30. सो ये हो जाएगा 90 मिनट. ठीक है. और इसकी सिस्टर कितना टाइम लेती है? सिस्टर मतलब सतीश सिस्टर टेक टाइम अगेन, वो भी 90 मिनट ही लेती है. सो इससे हमारे पता चलता है कि दोनों के दोनों एक साथ ही पहुंचते हैं. ठीक है. सो हैंस बोथ रीच सेम टाइम. वो उस स्कूल में कैसे पहुंचते हैं? सेम टाइम में पहुंचते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास फिर अगेन दो भाई बहनों की कंपटीशन चल रही है. इस बार स्कूल के लिए नहीं है, खाने के लिए. राधिका eats 1/2 chapatis and dinner, and Geetika take 10/4 chapatis. बताना है कि दोनों मिलके कितना खाते हैं. बताइए भाई, दो बहन आ गए यहाँ पर तो. सो राधिका ईट ये आपको लिखना है एग्जाम में, इसके बिना आपको मार्क्स बड़े मुश्किल नहीं मिल पाएंगे. 2 1/2. ठीक है, 2 1/2. तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन करेंगे. 2 2 जा 4 और ये 5/2. ठीक है. और उसकी गीतिका की जो है गीतिका ईट चपाटी, कितना चपाटी खाती गीता? 10/4. सो टुगेदर पूछा है. टुगेदर ईट मीन्स क्या? टुगेदर ईट मीन्स दोनों को प्लस करना पड़ेगा. ठीक है. सो प्लस करें. सो हो जाएगा 5/2 प्लस 10/4. बस डाइट ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऐसा प्लस नहीं करना. दोनों के एलसीएम फिर से हमें लेनी पड़ेगी. डिनोमिनेटर सेम करना होगा. बिना डिनोमिनेटर सेम किए हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो हो जाएगा 2 एलसीएम ऑफ 2 and 4. सो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये 2 से निकाल दो 1 और ये 2. सो 2 इधर लिखता हूँ 2 into 2 इक्वल टू 4. इसका एलसीएम जो आया है वो 4. सो 5 4 मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा 4 2 2 जा, यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 10 into 1/4. यहाँ रखता हूँ 5 2 जा 10/4 प्लस यहाँ अगेन है 1 10 1 जा 10 और ये 4.
अब इसे आगे लिखेंगे कुछ ऐसे, 10 है तो 10 प्लस 10, एलसीएम दोनों का सेम, डिनोमिनेटर सेम है, सो अब इसे यहाँ लिख दे सिंगल डिनोमिनेटर बना के, और इसका लास्ट आंसर आएगा 20/4। सो आप इसे आराम से देखें, आपको इजीली समझ आ ही गया होगा, फिर भी आप एक बार देख सकें, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टाइम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अपीयर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, आप उसे देखें, पढ़ें। इसमें लिखा है रितेश मार्केट जाने के लिए चला, टोटल 9/2 किलोमीटर। किसी कारण से वो आगे चले गया, बट फिर उसे तो अपने डेस्टिनेशन वापस आना है ना, तो वो 1/2 किलोमीटर वापस आया, ठीक है। वो ईस्ट की तरफ गया तो डेफिनेटली रिटर्न किस आएगा, वेस्ट की तरफ से। सो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है लाइन 10, द डिस्टेंस बिटवीन द करंट पोजीशन, वो अपने घर से करंट दूरी कितनी है, और इसमें आपको यूज करना है आपका जो लाइन सेक्शन से, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है उस लाइन सेक्शन का यूज करना है। सो रितेश, तो पहले हम इसमें मार्किंग लाइन बनाएंगे, तो आपको मार्किंग लाइन पता ही है, पहले भी हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। 0 यहाँ पर रहेगा 0, और इधर 1 2 3, ये इधर सारे माइनस होते हैं, आपको पता है, और इधर 1 इधर 2 और इधर 3, और ये सारे आते हैं। अब कैसे करें, ये है ना, ये 2, नितेश पहले जाता है मार्केट, तो ये है उसका घर मान लेते हैं, ये 0 है, इसे उसका होम समझ लेते हैं, ठीक है। और वो डेस्टिनेशन पॉजिटिव की तरफ कर रहा है, तो पॉजिटिव किस साइड है, इस तरफ है। सो पॉजिटिव जाने के लिए हम यूज करेंगे इस साइड। अब 9/2 गया है, बीच में डिनोमिनेटर है 2, तो इनको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, मतलब एक ये हिस्सा है, इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में, देन काउंट करके देखेंगे। ये है, इसे एक कट यहाँ किया, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, और 1 2, अब यहाँ से ये 0 है, सो 0 1 2 3 4 5 6। अभी इसे थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बाद में एडजस्ट कर लेंगे। कर लेते हैं कि 3 है तो यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 5, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 9th पोजीशन में जो आया, काउंट करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये जो पोजीशन में जो आया, ये वैल्यू कितनी है हमारी, 9/2। सो ये जो जाता है मार्केट, वो यहाँ से जाता है, ये, ठीक है, ये है आपकी 9/2, बट इसको किसी कारण से वापस आना पड़ता है, और कितना आना पड़ता है, 1/2, आधा जस्ट। सो ये अगर लास्ट है, सो आएगा कहां पर, वो यहीं पर आएगा। तो ये क्या है, 1/2, ये 1/2, तो यहां से ये वापस गया है, ठीक है, और इस पोजीशन से ये वापस गया, ठीक, यहां पर। अब आपसे पूछा है कि इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है घर से अभी, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब इसे क्या करेंगे, 8/2 होगा, ये 9/2 था, इसे कितने थे, तो अभी इसकी करंट पोजीशन क्या होगी, करंट पोजीशन होगी इसकी, यहां से काउंट करने के बाद हो जाएगी 8/2, ठीक है। सो ये है इसका आंसर, और इसे ऐसा ही बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी। अब आप इसके लिए स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स आप वैसे लिखेंगे जैसे आप बनाया, पहले मार्क लाइन, स्टेप 1, देन डिनोट द 9/2 एंड जैसा एरो है, फिर नेक्स्ट थर्ड में आपने फिर बैक किया 1/2, देन लास्ट में आपने उसे डेस्टिनेशन को काउंट करके लिख दिया 8/2। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो 9/2 माइनस 1/2, क्योंकि जो आंसर आएगा वही तो उसके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो 9 - 1/2, आंसर इज 8/2, ठीक है। ये आंसर चेकिंग के लिए है, इसे आपको, ठीक है, ये आंसर चेकिंग का है, मेथड है, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं, आपको इस ड्राइंग लाइन के थ्रू ही बताना है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है एक ट्रेवलर है, वो अपने घर जा रहा है। आपके क्वेश्चन जो अपीयर है आपके स्क्रीन पे, इसमें एक ट्रेवलर है जो अपने घर जा रहा है और वो पहले जाता है बस से 9/3 किलोमीटर टाइम लेता है और उसके बाद वॉकिंग करके जाता है 2/3। तो आपको बताना है कि वो टोटल कितना ट्रेवल किया। तो टोटल कैसे करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने माइनस किया था वैसे ही अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन वही पहले ड्रॉ लाइन कर लें। सो ड्रॉ लाइन करने के लिए आप पहले तो एक स्टेप 1 कि आप लाइन बनाएंगे 0, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव है तो आप इस साइड को ज़्यादा प्रीफर करें, राइट साइड को। सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4, ये है 3। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्लियर, हमेशा यहाँ 2 था इसलिए 2 पे किए थे, यहाँ पर 3 है तो इसे 3 पार्ट में। तो यहाँ के लिए 2 लाइन खींचना पड़ेगा, 2 1 2 3, एक हिस्सा 3 हो गया, 1 2, सभी को करने की जरूरत नहीं है, काउंट करके देख लेंगे तो आ जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9th वाले पोजीशन पे आया तो इसको हम क्या कहेंगे 9/3। ये है 9/3, ये यहाँ से लेकर यहाँ बार चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है आपका जो पोजीशन पे आया, ठीक है। देन वो बोलता है कि वहां से वो एक्स्ट्रा 2/3 किलोमीटर चलता है, यहां से 2/3, ठीक है। तो ये 4 है, 4 थोड़ा ज्यादा दूर हो गया बाकी कंपेयर में, ये 4 यहाँ पर 1 2। अब यहां से 4 काउंट करें जब, तो ये है 1 2 3 1 2 3 और ये बीच में जो यहाँ पर रहेगा 5 के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मैं कर ही देता हूँ। ये है यहाँ पर 5, तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो ये वाले पॉइंट में हमारा आया था लास्ट वाला, तो 1 2 और ये 2 ही है तो यहीं तक रहेगा। सो अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ हो गया है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 2/3, ठीक है। इसे हम क्या कर रहे हैं 2/3। दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं इसे फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ से गया 2/3 बट 9/3 तो यहाँ गया हुआ था, ठीक है। 9/3 तो यहाँ गया था, इसमें थोड़ा आगे गया। अब इसे टोटल काउंट करके देखें तो टोटलिंग पता चल जाएगा। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आया, ये हमारा एक्चुअल पोजीशन है 11/3, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल पोजीशन क्या है 11/3, क्योंकि ये आगे गया है तो हम उसका और पोजीशन लिखेंगे और यही ड्राइंग हम बनाएंगे। आंसर चेकिंग का मेथड यहाँ पर भी इसने पूछा था टुगेदर, तो टुगेदर के लिए हम क्या करते हैं प्लस, पहले गया था 9/3, उसके बाद गया था 2/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 + 2 ये 3, तो आंसर आया 11/3। ये भी एक आंसर चेकिंग मेथड है, तो इसे आप एग्जाम में लास्ट में लिख सकते हैं ताकि टीचर को कंफ्यूजन ही ना हो कि आपने क्या किया, ठीक है। I hope you understand the all exercise of chapter 2. So next time we will make chapter 3. So तक आप प्रैक्टिस करें। So see you again. Bye bye.